हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी डॉट नेट और ये खास वीडियो गूगल I/O 2022 के ऊपर है। गूगल ने 11 मई को अपने गूगल I/O इवेंट में काफ़ी सारे नए फीचर्स को अनाउंस किया है जो सर्च में जल्द ही आने वाले हैं। गूगल I/O गूगल का सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस है जिसमें गूगल आने वाले फीचर्स, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को अनाउंस करता है। नाउ इसे ऑफिशियली SEO कॉन्फ्रेंस नहीं कहा जाता है, लेकिन हम SEOs या डिजिटल मार्केटर्स के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गूगल सर्च या गूगल मैप्स के चारों तरफ घूमता है और गूगल कंपनी के जो दो सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो भी गूगल सर्च और गूगल मैप्स हैं। इसलिए इस खास वीडियो में हम गूगल I/O में हुए उन अनाउंसमेंट्स को देखेंगे, उन्हें कवर करेंगे जो सर्च और मैप्स रिलेटेड हैं, जो SEO और डिजिटल मार्केटर्स के काम आने वाले हैं। आज के स्पेशल वीडियो के स्पेशल स्पॉन्सर हैं नोटिक्स। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो हम एक एक करके अनाउंसमेंट्स को देखेंगे और उनके अपनी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ने वाले, अपने काम के ऊपर पड़ने वाले असर को भी डिस्कस करते जाएंगे, जिससे आपको उनके लॉजिक को समझने में हेल्प मिले। सबसे पहला मेजर अनाउंसमेंट है गूगल ट्रांसलेट से रिलेटेड। गूगल ट्रांसलेट अब मशीन लर्निंग के बेस पर मोनोलिंगुअल ट्रांसलेशन मॉडल को यूज करके ऐसी लैंग्वेजेस को भी सीख सकता है जिसके बारे में इनफ कंटेंट नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आपको लेट्स से स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसे हिंदी और स्पेनिश दोनों आती हो, तभी वो आपको सिखा पाएगा, राइट। कंप्यूटर्स के केस में ऐसा कंटेंट यूज़ किया जाता है जो दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन हो, ताकि दोनों के कंपैरिजन को यूज़ करके लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सके। मोनोलिंगुअल अप्रोच में कंप्यूटर को दूसरी लैंग्वेज का कॉन्टेंट चाहिए ही नहीं, वो ऐसे ही किसी लैंग्वेज को सीख सकता है। सो इस नई टेक्नोलॉजी के बूते गूगल ट्रांसलेट में अब 24 नई लैंग्वेजेस जोड़ी जा रही हैं। इन 24 नई लैंग्वेजेस में से जो जाने पहचाने नाम है वो हैं असमीज, भोजपुरी, डोगरी, कोंकणी, मैथिली और संस्कृत। अभी तक गूगल ट्रांसलेट 109 लैंग्वेजेस में काम करता था और अब ये 133 लैंग्वेजेस में काम करेगा। ये अनाउंसमेंट SEO के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गूगल ट्रांसलेट में किसी लैंग्वेज का ऐड किए जाना, इसका मतलब है कि गूगल उस लैंग्वेज की इमेजेस, टेक्स्ट और PDF सभी को इनफ तरीके से समझ सकता है। इसका मतलब है कि गूगल इन लैंग्वेजेस के कंटेंट को सर्च रिजल्ट्स में शो कर सकता है, इन लैंग्वेजेस के वीडियोस को समझकर ज़्यादा एक्यूरेट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है और साथ ही में मम को यूज़ करके मम को यूज़ करके गूगल इन लैंग्वेजेस के कंटेंट को दूसरी लैंग्वेजेस में भी दिखा सकता है। सो अगर आप इन लैंग्वेजेस में से किसी भी एक को बोलते हैं, समझते हैं, तो आपकी ऑडियंस बढ़ने वाली है। गूगल ने अभी 7 अप्रैल 2022 को मल्टी सर्च लॉन्च किया था। मल्टी सर्च फंक्शन में आप किसी भी इमेज को क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, बट उसके साथ में टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तक ये फंक्शन सिर्फ फैशन रिलेटेड सर्चेज के लिए ही लिमिटेड था। नाउ गूगल इस फंक्शन का नया वर्जन ला रहा है, मल्टी सर्च नियर मी। किसी भी प्रोडक्ट की फोटो लेकर आप उसमें नियर मी को ऐड कर सकते हैं और गूगल आपको बताएगा कि आपके आसपास किस शॉप में, किस स्टोर में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर आप किसी डिश की फोटो लेकर साथ में नियर मी लगाकर सर्च करते हैं तो गूगल आपको बताएगा कि आपके आसपास किस रेस्टोरेंट में ये डिश मिलेगी। नाउ ये फीचर लोकल SEOs के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सर्चेज में आपकी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में टॉप में आए, आपको बिजनेस मिले या आपके क्लाइंट को बिजनेस मिले, तो आपको अपनी लिस्टिंग में और अपनी वेबसाइट में सही और अच्छी इमेजेस को अपलोड करना होगा। अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को सही तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, जिससे गूगल को इमेजेस के बेस पर पता चल सके कि आपका बिजनेस इन प्रोडक्ट्स को सर्व कर रहा है, इस डिश को सर्व कर रहा है। लोकल SEO से रिलेटेड एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट है सीन एक्सप्लोरेशन। सीन एक्सप्लोरेशन फीचर में अगर कोई पर्सन एक फोटो लेता है तो गूगल उस इमेज को एनालाइज करके उसमें मौजूद प्रोडक्ट्स को समझ सकता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन ढूंढ कर सामने दिखा सकता है। उस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, उसका क्या यूज़ है, क्या नाम है, कितने स्टार रेटिंग मिली है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इमेज को स्कैन करके दिखा सकता है। इसके बाद का अनाउंसमेंट है गूगल मैप्स के बारे में। गूगल मैप्स ने अभी तक 1.6 बिलियन बिल्डिंग्स को मैप में ऐड किया है। अकेले इंडिया में करीब डबल नई बिल्डिंग्स को ऐड किया गया है मैप में। वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां गूगल स्ट्रीट व्यू इमेजेस के जरिए बिल्डिंग्स को मैप करता है, वहीं बाकी वर्ल्ड में गूगल अब स्ट्रीट व्यू जहां पे यूज नहीं कर सकता है, वहां पर सैटेलाइट इमेजेस के बेस पर गूगल बिल्डिंग्स को मैप में ऐड कर रहा है। ऑब्वियसली इस
इम्पॉसिबल से लगने वाले टास्क को गूगल मशीन लर्निंग के जरिए कर रहा है। इनफैक्ट मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के बेस पर गूगल जल्दी ही किसी बिल्डिंग के अंदर का व्यू 360 डिग्री में दिखा पाएगा। इस तरह का 360 डिग्री व्यू किसी बिल्डिंग में रिकॉर्ड किए बिना गूगल सिर्फ यूजर्स की अपलोड की हुई इमेजेस के बेस पर ही क्रिएट कर पाएगा एक्चुअली में गलत वर्ड है, बिकॉज ये एक्चुअली में गूगल ऑलरेडी कर चुका है और ये फीचर कुछ सिटीज में इसी साल रोल आउट कर भी दिया जाएगा। ये फीचर भले ही आपको यूजलेस लगे, बट इसके पीछे की टेक्नोलॉजी जो है उस पर फोकस करना जरूरी है। अगर गूगल अलग अलग फोन से अलग अलग टाइम पर टेढ़े मेढ़े तरीके से ली हुई पिक्चर्स को मिलाकर 360 डिग्री व्यू बना सकता है, रेंडर कर सकता है, तो बहुत सारी फोटोज को यूज करके ये भी समझ सकता है कि कोई लिस्टिंग एक्चुअली में उस जगह पर, उस एड्रेस पर है या नहीं है, उसका बोर्ड वहां पर है या नहीं है, लोग उस एड्रेस पर जाते हैं या नहीं है। काफ़ी सारे लोग हमें लिस्टिंग्स को सस्पेंड होने पर कॉन्टैक्ट करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का भी होता है जिनका बिजनेस एक्चुअली में वहां पर नहीं है। वो जो पोस्टर भेज रहे हैं वो फोटोशॉप किया हुआ होता है और फिर भी वो लिस्टिंग को बार बार फॉर्म भरकर लाइव कराना चाहते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह इन डॉक्यूमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बिजनेस एक्चुअली उस लोकेशन पर नहीं है तो गूगल मैप्स को खबर है वो लिस्टिंग को लाइव नहीं करेगा। अगला अनाउंसमेंट है यूट्यूब से रिलेटेड। लास्ट ईयर गूगल ने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस में चैप्टर्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करना शुरू कर दिया था और आने वाले एक साल में 10 गुने ज़्यादा वीडियोज़ में चैप्टर्स को ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू कर दिया जाएगा। गूगल अब विजुअल्स, ऑडियो और वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है उसको एनालाइज करके बेटर तरीके से समझ सकता है कि कहाँ पर चैप्टर्स को ऐड करना है, कहाँ पर खत्म करना है, ज़्यादा एक्यूरेटली जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस के कैप्शंस में ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को जोड़ा जा रहा है 16 लैंग्वेजेस के लिए। ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं अभी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई होप इन 16 में से एटलीस्ट एक हिंदी है। काफ़ी बार सुनने को मिलता है कि वीडियोस में हम सब टाइटल नहीं ऐड करते हैं, थोड़ी कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। और अनाउंसमेंट है गूगल स्कीमा से रिलेटेड। गूगल जल्दी ही लोगों के स्किन कलर, हेयर कलर और हेयर टेक्सचर से रिलेटेड स्कीमा लाने वाला है, जिससे आप किसी फोटो में मौजूद किसी इंसान के कलर, हेयर कलर और हेयर टाइप को सही से डिस्क्राइब कर सकते हैं। छोटा सा अनाउंसमेंट है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीमा डाटा से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इन वीडियोस को आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी अभी तक नहीं देखा है तो। गूगल अपने कन्वर्सेशनल लैम्डा मॉडल के नेक्स्ट वर्जन लैम्डा 2 को बना चुका है। ये अभी तक जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गूगलर्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसका यूज़ गूगल डिवाइसेस में चालू हो चुका है। तो जल्दी ही गूगल के स्मार्ट डिवाइसेस, जो स्मार्ट स्पीकर, जो डिस्प्ले वाली डिवाइसेस होती हैं और फ़ोन में मौजूद गूगल असिस्टेंट ज़्यादा नॉर्मल तरीके से कन्वर्सेशन कर सकेगा। Play the new song from एक और एक्साइटिंग मॉडल है गूगल का पाम, यानी कि पाथवेज लैंग्वेज मॉडल। आपको शायद अपने स्कूल के दिनों वाले वो सवाल याद होंगे कि अगर 2 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के लिए नॉर्मली मुश्किल होते हैं, बिकॉज इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर मौजूद असली क्वेश्चन को निकाल कर उसको सॉल्व करना होता है, इसलिए कंप्यूटर्स को प्रॉब्लम होती है। ये पाम लैंग्वेज मॉडल गूगल के ही एक और मॉडल चेन ऑफ थॉट को यूज करके इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं जिसका आंसर किसी दूसरी लैंग्वेज में दिया हुआ है तो ये मॉडल आंसर को ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। ये दोनों ही मॉडल्स गूगल सर्च में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और आपके कंटेंट को भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। गूगल इस साल में माई एड सेंटर नाम का एक नया फंक्शन लाने वाला है, जिसमें यूजर्स ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस कैटेगरी के एड्स को देखना चाहते हैं और किस कैटेगरी के एड्स को नहीं। हमारे पीपीसी वाले दोस्त पिछले 10-12 सालों से एसईओ इज डेड का शोर मचा रहे हैं। शायद इस टाइप की खबरों से उन्हें अब स्वाद आ रहा होगा। कुकीलेस एनालिटिक्स, टॉपिक्स वाले ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स जैसे कैंपेन, इन अनाउंसमेंट से अगर आपकी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी तो इस माई एड सेंटर के बाद और ज़्यादा सूख जाएगी और ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। एसईओ काफ़ी सालों से डेड है, पीपीसी भी डेड हो जाएगा, हम दोनों लोग बैठ के एक दूसरे की तेरे में खाएंगे, सही रहेगा। इसके अलावा एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि गूगल अब से सभी अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाय डिफॉल्ट ऑन करेगा, जिससे अकाउंट्स की हैकिंग पर थोड़ी लगाम लग सके। गूगल आईओ में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए और आप इस पूरे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, बट आई थिंक एसईओ रिलेटेड अनाउंसमेंट्स इतने ही थे। अगर कोई और भी ऐसा अनाउंसमेंट था जो गूगल आईओ में किया गया बट हमने कवर नहीं किया है तो उस अनाउंसमेंट को हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही अपना रीज़न भी बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time.